हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स ट्यूब। तो हमारा ये जो चैनल है सिविल्स ट्यूब, इस पे हम एमपी स्पेसिफिक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो एमपी स्पेसिफिक सीरीज़ होगी, इसमें हम एमपी का जनरल इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके अलावा एमपी से रिलेटेड जो भी फेयर्स, फेस्टिवल्स होते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जितने भी इवेंट्स हैं एमपी से रिलेटेड, जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एस्पेक्ट्स हैं एमपी से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे हम कंप्रहेंसिवली कवर अप करेंगे। जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आपको पता ही है कि एमपीपीएससी का जो 2020 का जो सिलेबस आया है, उसके अकॉर्डिंग एमपी को काफ़ी ज़्यादा वेटेज दे दिया गया है। इसलिए हमको एमपी काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि एग्ज़ाम में हमें क्रैक करने से और क्रैक करने में हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर से, जो रिलेटेड है एमपी के जनरल इंट्रोडक्शन से। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है जनरल इंट्रोडक्शन, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि एमपी की लोकेशन क्या है। तो एमपी की जो लोकेशन है वो है हार्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पे लोकेटेड है एमपी? हार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। कौन सी पोजीशन है? सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का एरिया वाइज। एमपी को हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा एमपी एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री में आता है। अब हम ये मैप में देख लेते हैं। इस मैप में आप देख ही रहे होंगे, ये इंडिया का मैप है। इसमें एमपी बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में है, हार्ट ऑफ इंडिया इसलिए कहलाता है, ठीक है। लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, कहीं से भी इसकी बॉर्डर सी को टच नहीं करती, ठीक है। सेंट्रल पार्ट में है, इसलिए किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री को टच नहीं करता है मध्य प्रदेश। इसके अलावा यदि हम एक और फैक्ट, इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखें, तो इंडिया में यदि किसी भी स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है तो वो है मध्य प्रदेश। एमपी में अराउंड 74,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया है अप्रॉक्स। एग्जैक्ट हम तब पढ़ेंगे ज्योग्राफी, उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे कि कितना फॉरेस्ट एरिया है एमपी में। तो एमपी इसलिए मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया वाला स्टेट है इंडिया का। इसके अलावा अकेला ऐसा स्टेट है इंडिया का जहाँ पे डायमंड का प्रोडक्शन होता है। ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया कहलाता है मध्य प्रदेश। इसके अलावा यदि हम मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो वो है भोपाल। कमर्शियल कैपिटल की बात करें तो वो है इंदौर। उसके अलावा यदि हम ये देखें कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया है, तो ये नाम दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने दिया है? इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मध्य प्रदेश नाम दिया था एमपी को। इसके अलावा यदि हम देखें तो एमपी किस दिन इस्टेब्लिश हुआ है, तो एमपी का जो इस्टेब्लिशमेंट डे है वो है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना था, और इसलिए हम हर साल 1 नवंबर को स्टेट डे बनाते हैं, ठीक है। कब बनाते हैं स्टेट डे? 1 नवंबर को बनाते हैं। अब यदि हम देखें कि जो एमपी का जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है वो कब से है, तो वो है 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ एक अलग स्टेट के रूप में बना दिया गया था। एक अलग स्टेट बन गया था छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से। ये देख रहे हैं आप, ये छत्तीसगढ़ है। ये 1 नवंबर 2000 के पहले मध्य प्रदेश का ही पार्ट था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक अलग स्टेट बन गया और एमपी के पास ये वाला पार्ट रह गया। अब यदि हम देखें मध्य प्रदेश का जो जोग्राफिकल एरिया वो है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 308,252 स्क्वायर किलोमीटर। ये ऑलमोस्ट इंडिया का 9.38% है। ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कई बार कि इंडिया का कितना परसेंट एरिया मध्य प्रदेश में आता है, तो ये है 9.38%। यदि एरिया वाइज बात करें तो एमपी इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है। फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान। आपको इस मैप में दिख ही रहा होगा कि राजस्थान काफ़ी बड़ा है, और राजस्थान एरिया वाइज फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इंडिया का मध्य प्रदेश है। यदि हम जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो एमपी की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो नॉर्थ लैटिट्यूड में 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में है। कहाँ पे? 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट, मतलब कि इस तरीके से नॉर्थ साउथ में कैसी है? 21 डिग्री 6 मिनट 26 डिग्री 30 मिनट। और यदि ईस्ट वेस्ट की बात करें तो ये कैसी होगी? 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट तक, मतलब 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री
48 मिनट तक। ठीक है, यदि हम स्टेट एनिमल की बात करते हैं तो एमपी का जो स्टेट एनिमल है वो है स्वैम डियर। क्या है एमपी का स्टेट एनिमल? स्वैम डियर, जिसको बारहसिंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये इस तरीके से दिखता है स्वैम डियर। इसके अलावा यदि स्टेट ट्री की बात करें तो एमपी का जो स्टेट ट्री है वो है बनियन ट्री। इसे वट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में यदि हम स्टेट बर्ड की बात करें तो एमपी का जो स्टेट बर्ड है वो है पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसे दूधराज या शाही बुलबुल भी कहते हैं। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इसका फेस पूरा ब्लैक होता है और पूरी बॉडी वाइट कलर की होती है। ठीक है, इसके बाद में यदि हम स्टेट फिश की बात करें तो वो है महाशीर। क्या है स्टेट फिश? महाशीर है, जिसको तुरतुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से दिखती है। इसकी जो टेल होती है वो ब्लैक होती है और इसकी जो बॉडी होती है आगे की वो वाइट होती है और फेस वापस ब्लैक होता है। महाशीर के नाम से जाना जाता है, तुरतुर बोलते हैं इसको। ये नर्मदा रिवर में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद में यदि हम एमपी के स्पोर्ट की बात करें तो स्टेट स्पोर्ट के रूप में हमने मलखम्ब को अडॉप्ट किया एज ए स्टेट स्पोर्ट 2013 में। कब अडॉप्ट किया है मलखम्ब को एज ए स्टेट स्पोर्ट? 2013 में अडॉप्ट किया है। एमपी के अलावा ऑलमोस्ट 20 ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के जिनने मलखम्ब को एज ए स्टेट स्पोर्ट अडॉप्ट किया है। इसके अलावा यदि हम फ्लावर की बात करें तो एमपी का स्टेट फ्लावर है वाटर लिली। क्या है? वाटर लिली। ये ऐसा दिखता है, वाइट कलर का फ्लावर होता है। इसके अलावा यदि हम एमपी के डांस की बात करें तो एमपी का जो स्टेट डांस है वो है राई। राई ये इस तरीके का डांस फॉर्म होता है। ये बेसिकली रूरल एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें स्टेट ड्रामा की तो एमपी का जो स्टेट ड्रामा है वो है मार्च। क्या है? मार्च। ये भी काफ़ी ज़्यादा रूरल एरिया में होने वाला ड्रामा है। ये स्टेट ड्रामा के नाम से डिक्लेयर है। इसके अलावा यदि हम लैंग्वेज की बात करें तो स्टेट लैंग्वेज के तौर पे हमने हिंदी को अडॉप्ट किया है। हिंदी का मोस्टली ऑफिशियल वर्क के लिए एमपी में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें एमपी की क्रॉप की तो एमपी की क्रॉप मानी जाती है सोयाबीन। एमपी की क्रॉप सोयाबीन इसलिए मानी जाती है कि इंडिया का ऑलमोस्ट जो 70% ऑफ सोयाबीन प्रोडक्शन है वो मध्य प्रदेश से आता है। इसलिए हम सोयाबीन को एमपी की क्रॉप मानते हैं, स्टेट क्रॉप मानते हैं। बट यदि प्रोडक्शन वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यदि एमपी में किसी क्रॉप का होता है तो वो है वीट। क्या है? वीट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उसके बाद सोयाबीन आता है। बट सोयाबीन का 70% प्रोडक्शन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश से आता है। ठीक है, यदि हम देखें मध्य प्रदेश की सॉन्ग ऑफ मध्य प्रदेश तो एमपी का जो सॉन्ग है उसका नाम है मेरा मध्य प्रदेश। क्या नाम है? मेरा मध्य प्रदेश। ये जो सॉन्ग है इसके जो लिरिसिस्ट है वो है महेश श्रीवास्तव। इनका नाम याद होना चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन शायद आ चुका है और आ सकता है। महेश श्रीवास्तव लिरिसिस्ट है मेरा मध्य प्रदेश के। ये सॉन्ग गाया है शान ने और म्यूज़िक दिया है आदेश श्रीवास्तव ने। ठीक है, अब जो एमपी का जो स्टेट ट्री है बनियन ट्री, स्टेट बर्ड दुधराज या पैराडाइज फ्लाई कैचर, स्टेट एनिमल है जो है स्वैम डियर या बारहसिंगा। इसे कब डिक्लेयर किया था स्टेट ट्री बर्ड एनिमल? ये डिक्लेयर किया गया था 1 नवंबर 1981 को। कब अडॉप्ट किया गया था इनको एज ए स्टेट ट्री बर्ड एनिमल? 1 नवंबर 1981 को। ये एमपी की 25th एनिवर्सरी थी। कब किया गया था? 25th एनिवर्सरी ऑफ मध्य प्रदेश पे। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो है वो है स्टेट एम्बलम। अब ये जो एमपी का जो स्टेट एम्बलम है वो बेसिकली इस तरीके से दिखता है, इस तरीके का होता है। इसमें कुछ जो फीचर्स है वो हमने नेशनल एम्बलम के अडॉप्ट किए हैं। अब ये जो एम्बलम है इसमें बेसिकली सबसे आउटर में आप देख रहे होंगे ये रेड कलर के 24 स्तूपास बने। क्या है ये? स्तूपा है। इनका जो काउंटिंग यदि आप इसको काउंट करेंगे तो ये 24 इन द नंबर है। ये रेड कलर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसके बाद में एक ग्रीन कलर का पतली सी लाइन में आपको दिख रहा होगा एक सर्कल है, इसको हम आउटर सर्कल बोलते हैं। ये आउटर सर्कल ग्रीन कलर का होता है और फिर ये जो आउटर सर्कल में ऊपर मध्य प्रदेश शासन लिखा होता है, नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। इसके अलावा वीट और पैडी की क्रॉप बनी होती है। ये क्रॉप है वीट और पैडी की सॉरी, वीट और पैडी की क्रॉप बनी होती है। और फिर ये इसका इनर सर्कल होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है और जो इनर सर्कल होता है इसमें हमारा
अशोक जो इंडिया का जो एम्बलम है उसका वो बना हुआ है, अशोक चक्र से जो लिया हुआ है वो बना हुआ है लायन का शेप। इसके अलावा एमपी का जो स्टेट ट्री है बनियन ट्री, वो पीछे बैकग्राउंड में बना होता है। ठीक है, तो ये है एमपी स्टेट का स्टेट एम्बलम। इसके बाद में यदि हम बात करें एमपी के एक्सटेंट की, कि एमपी नॉर्थ से साउथ कितना वो है, इसका लेंथ है, और ईस्ट टू वेस्ट कितनी इसकी विड्थ है। तो बेसिकली एमपी की जो लेंथ है वो है 605 किलोमीटर, और जो विड्थ है वो है 870 किलोमीटर। कितनी है? 870 किलोमीटर इसकी विड्थ है और 605 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अब एमपी का यदि हम क्लाइमेट देखें तो एमपी का जो पोजीशन है इंडिया में और एमपी का जो क्लाइमेट है वो है सब ट्रॉपिकल टेम्परेट मानसून क्लाइमेट। क्या है? सब ट्रॉपिकल मानसूनल क्लाइमेट होता है एमपी में। सब ट्रॉपिकल टेम्परेट मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट माना जाता है एमपी का। ये हम ज्योग्राफी वाला जो हमारा एमपी पढ़ेंगे उसमें काफ़ी डिटेल में कवर अप करेंगे। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि अब एमपी कौन से स्टेट के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। तो ऐसे 5 स्टेट है जिसके साथ एमपी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। यूपी से शेयर करता है नॉर्थ, छत्तीसगढ़ से शेयर करता है नॉर्थ ईस्ट, महाराष्ट्र से साउथ में, राजस्थान और गुजरात से वेस्ट में। अब हम मैप में इसको समझ लेते हैं। यदि हम मैप में देखें तो ये जो भिंड मोरेना वाला पार्ट है, यहाँ से ये जो एरिया है, यहाँ पे हमारा जो एमपी है वो यूपी से बॉर्डर शेयर करता है। फिर ये जो सिंगरौली वाला पार्ट है, वहाँ से यदि ये वाला एरिया हम देख लेते तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ हम लिख लेते हैं यूपी, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे महाराष्ट्र के साथ शेयर करता है। झाबुआ और अलीराजपुर 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो गुजरात के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और उसके बाद में ये वाला जो पूरा पार्ट है, यहाँ से हम राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 5 स्टेट के साथ एमपी बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे राजस्थान के साथ, यहाँ पे यूपी के साथ, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के साथ, यहाँ पे महाराष्ट्र के साथ और यहाँ पे गुजरात के साथ। एमपी जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो बेसिकली यूपी के साथ शेयर करता है। ये भिंड मोरेना से होकर ये रीवा से यहाँ पे सिंगरौली तक जाती है। इसके बाद में सबसे जो छोटी बॉर्डर है वो गुजरात और अलीराजपुर और झाबुआ गुजरात के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट है जो गुजरात के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो शॉर्टेस्ट बॉर्डर गुजरात के साथ शेयर करता है और लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है यूपी के साथ। ठीक है, अब यदि हम देखें कि ऐसा कौन सा पोर्ट सिटी है जो एमपी के सबसे क्लोज है, तो वो है मुंबई। आप ये मैप में देख रहे होंगे, ये यहाँ पे कहीं मुंबई की लोकेशन है और ये एमपी से सबसे क्लोजेस्ट है। इसके अलावा यदि हम देखें कि एमपी से नियरेस्ट सी कौन सा है, तो वो है अरेबियन सी। ये अरेबियन सी है यहाँ पे और ये सबसे क्लोज में है मध्य प्रदेश के। ठीक है, और यदि हम देखें कि सबसे नियरेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ है या ऐसी कौन सी कंट्री है जो एमपी से सबसे क्लोजेस्ट है, तो वो है नेपाल। यहाँ पे नेपाल है, तो नेपाल सबसे क्लोजेस्ट है मध्य प्रदेश के। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नियरेस्ट पोर्ट टू एमपी इज़ मुंबई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। अब ऐसा कितने डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, तो ऐसे 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। अभी मैप में हम देख लेते हैं, यहाँ पे रतलाम से पास होती है उज्जैन, यहाँ से होते होते ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल जाती है और ये ऑलमोस्ट 14 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करती है। अब ये हम डिटेल में ज्योग्राफी वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके अलावा यदि हम टाइम डिफरेंस की बात करें, जो टाइम डिफरेंस ईस्ट और वेस्ट में है एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ एमपी, वो है 34 मिनट का। कितने मिनट्स का है? 34 मिनट्स का। आप ये मैप देख रहे हैं, यहाँ पे जो अलीराजपुर है ये वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, और ये जो सिंगरौली है ये ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। अब इसके बीच में ये जो ये ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। अब इनके बीच में ये जो टाइम डिफरेंस है
वो होगा ऑलमोस्ट 34 मिनट का। कितने मिनट का टाइम डिफरेंस है? 34 मिनट का टाइम डिफरेंस है। इसके अलावा सनराइज़ सबसे पहले कहाँ पे होता है मध्य प्रदेश में? तो सनराइज़ सबसे पहले होगा सिंगरौली में, ये ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और यदि सनसेट की बात करें तो सनसेट सबसे बाद में होगा अलीराजपुर में। कहाँ पे होगा सनसेट सबसे बाद में? अलीराजपुर में। अब ये नियरेस्ट सी टू मध्य प्रदेश हमने अभी मैप में देखा, अरेबियन सी सबसे पास में है मध्य प्रदेश से। नियरेस्ट कंट्री टू एमपी, जो कंट्री जो एमपी के सबसे क्लोज है वो है नेपाल। इसके अलावा अब नेक्स्ट फैक्ट जो है वो है एमपी की पॉपुलेशन क्या है। तो एमपी की पॉपुलेशन है 7,26,26,809। ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। क्या पॉपुलेशन है एमपी की? अप्रॉक्स 7.26 करोड़ एमपी की पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन वाइज एमपी इंडिया का 5th लार्जेस्ट स्टेट है। क्या है? 5th लार्जेस्ट स्टेट है। अब हम देख लेते हैं कि एमपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं। एमपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स हैं 230+1। ये जो 1 जो सीट है ये बेसिकली एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व्ड होती है। ये गवर्नर अपॉइंट करता है, ये गवर्नर की इच्छा पे डिपेंड करता है। यदि एंग्लो इंडियंस का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो 230 सीट में तो ये सीट रिजर्व सीट पे गवर्नर के पास अपॉइंटमेंट पावर होते हैं किसी को भी। ठीक है, तो अभी एमपी में फ़िलहाल कितनी सीट्स हैं? 230 सीट्स हैं। इसके अलावा यदि देखा जाए तो एमपी स्टेट की लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? तो एमपी की लोकसभा में 29 सीट्स हैं। राज्यसभा में मध्य प्रदेश की 11 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं? 11 सीट्स है राज्यसभा में और 29 सीट्स है लोकसभा में। यदि हम रिजर्व सीट की बात करें तो एमपी में 10 सीट्स ऐसी हैं जो SC ST के लिए रिजर्व्ड है। कितनी सीट्स रिजर्व्ड है? 10 सीट्स रिजर्व्ड है। 4 SC के लिए रिजर्व्ड है और 6 ST के लिए रिजर्व है। अभी जब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि ST की इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, शेड्यूल ट्राइब की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में मध्य प्रदेश में है और उसके अकॉर्डिंग एमपी में 6 सीट्स शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है और 4 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। अब ये कहाँ कहाँ पे रिजर्व है आपको ये याद रखना होगा। तो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन, देवास में। कहाँ है? भिंड में है, टीकमगढ़, उज्जैन, देवास। अब आप मैप में देख सकते हैं ये प्लेसेस, भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन और देवास। जब हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो भिंड, मोरेना, दतिया ये वाला जो एरिया है यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसके अलावा इंदौर, उज्जैन ये वाला जो पार्ट है देवास, यहाँ पे भी शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इस एरिया में इनके लिए सीट रिज़र्व करी गई है। और रही बात ST की, शेड्यूल ट्राइब्स की सीट्स की बात रही तो ये है रतलाम, खरगोन। कहाँ पे है? रतलाम, ये आ गया रतलाम, खरगोन, धार, बैतूल, शहडोल, ये शहडोल आ गया और मंडला आ गया। अब जब हम शेड्यूल ट्राइब पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा ये जो रतलाम वाला, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे शहरिया ट्राइब पाई जाती है। ये खरगोन वगैरह वाला एरिया, इस एरिया में भी काफ़ी सारी ट्राइब्स पाई जाती हैं। तो इस एरिया में सीट्स को रिज़र्व किया गया है। आपको ये प्लेसेस के नाम याद होना चाहिए कि कौन सी सीट्स रिज़र्व है, कौन सी सीट्स ऐसी हैं जो रिज़र्व करी हुई हैं। इसके अलावा ये तो हो गया लोकसभा और राज्यसभा में जो सीट्स रिज़र्व है, वो लोकसभा में जो सीट्स रिज़र्व है SC ST के लिए वो हमने पढ़ ली। अब हम देखेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बेसिकली कितनी सीट्स रिज़र्व है। यदि देखें तो लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑलमोस्ट 82 सीट्स रिज़र्व है आउट ऑफ 230 में से 82 सीट्स रिज़र्व की गई है SC ST के लिए, जिसमें से 35 जो सीट्स है वो SC के लिए रिज़र्व है और ST के लिए 47 सीट्स रिज़र्व है। कितनी सीट्स रिज़र्व है आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। और आपको पता ही है कि आजकल MP स्पेसिफिक काफ़ी क्वेश्चंस पूछने लगा है, डिटेल में पूछने लगा है, तो इस पे किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको ये फैक्ट्स याद होना चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो MP में ऑलमोस्ट 10 डिवीजन्स हैं।
कितने डिवीज़न हैं? 10 डिवीजन्स हैं। ये हम पॉलिटी वाले पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं एमपी में। जो सबसे लास्ट वन जो डिस्ट्रिक्ट है 1 अक्टूबर 2018 को बना है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है निवाड़ी। ये टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है। ये जो टीकमगढ़ दिख रहा है यहाँ पे, ये एक नया डिस्ट्रिक्ट है निवाड़ी। इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रपोजल्स आए हैं, जैसा नागदा को रतलाम से एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाने का कहा गया है, बट अभी तक उस पर कोई तरीके का डिसीजन नहीं हुआ है ऑफिशियली। जब वो न्यू डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यदि हम तहसील की बात करें तो तहसील अराउंड 375-380 तहसील्स हैं मध्य प्रदेश में। इसके अलावा ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी के अंदर 313 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक हैं? 313। इसके अलावा कैंटोनमेंट बोर्ड की यदि हम बात करें, छावनी जिसको बोलते हैं, तो एमपी में 5 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं। नगर निगम की बात करें तो 16 नगर निगम है। कितनी नगर निगम है? 16 नगर निगम है। पुलिस जोन की बात करें आईजी रेंज की तो 11 पुलिस जोन है। हाई कोर्ट की सीट है मध्य प्रदेश की जबलपुर में। कहाँ पे है? जबलपुर में है। आपको पता ही होगा कि 4 मध्य प्रदेश की इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और इधर ऊपर ग्वालियर। ठीक है। अब ये है कैपिटल, ये है कमर्शियल कैपिटल, जबलपुर में हाई कोर्ट सीट है। इसके अलावा यदि हम देखें कि एसटी पॉपुलेशन का क्या प्रपोर्शन है टोटल पॉपुलेशन में मध्य प्रदेश की, तो ऑलमोस्ट 21.1% जो पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश की वो शेड्यूल ट्राइब है, और इस मामले में इंडिया में फर्स्ट पोजीशन आती है एमपी की। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन आती है, मतलब कि एमपी में हर 5 में से 1% शेड्यूल ट्राइब का होता है। इसके अलावा यदि शेड्यूल कास्ट की बात करें तो एमपी में 15.6% पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की है, और ये इंडिया के कंपैरिजन में, इंडिया के प्रपोर्शन में कम है। इंडिया में ये 16.6% है। इंडिया की 16.6% पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट है, और एमपी की कितनी है? 15.6%। तो ये थे एमपी के जनरल फैक्ट्स। हमारा ये जो लेक्चर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। हम उसमें एमपी की सारी हिस्ट्री कवर करेंगे। वो 2-3 लेक्चर्स में हो सकता है, और फिर उसके बाद में ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस तरीके से हम पूरा एमपी कंप्रेहेंसिवली कवर अप करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। यदि आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू।